अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल्स द, ए, एंड के बारे में आज हम देखेंगे। आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जैसे कि ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल्स जैसे कि द और दी। द कहीं पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर ए और एन आता है। एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमें पता है कि 26 अल्फ़ाबेट है, 26 अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये हमें वॉवेल्स कहलाते हैं। बाकी के बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी नहीं होता है, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, वावल से पहले अगर कोई वर्ड आता है जिसका साउंड वावेल आता है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जब कोई किसी वर्ड का साउंड की आवाज़, पहली आवाज़ वावल कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से कब हम दा पढ़ेंगे, कब हम दा को दी पढ़ेंगे। उसी तरीके से जैसे कि किसी वर्ड की आवाज़ अगर वावेल साउंड देती है तो हम दा का साउंड दी हो जाएगा, और अगर किसी वर्ड की आवाज़ कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो अगर वहाँ पर दा का रूल लगता है तो हम उसे दा पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर उसे समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द, बट ऑल दीज आर डिपेंड्स अपॉन द साउंड्स ऑफ द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये तमाम की तमाम चीज़ें वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पर निर्भर होती है, पर डिपेंड होती है। किसी खास चीज़, कदीम इमारत, कुदरती चीज़ और किसी चीज़ के बारे में पहले से जानकारी हो तब भी दा का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी खास ग्रुप के बारे में बात हो तब भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये इस्तेमाल हम दा के लिए करते हैं। जैसे कोई ख़ास चीज़, कदीम इमारत, कुदरती चीज़, किसी चीज़ के बारे में जो हमने पहले ही जानकारी हो उसके बारे में दोबारा जब हम बात करते हैं तो दा का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी ख़ास ग्रुप के बारे में, किसी मेंबर ग्रुप के बारे में, फैमिली ग्रुप के बारे में हम जब बात करते हैं तब भी हमें दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखेंगे आगे एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर देखेंगे, दिस इज अ बुक एंड दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज अ बुक, यहाँ पर एक आम किताब है। अगर मैं बोलूँगा दिस इज अ बुक तो यह एक आम किताब हो गई, और मैं आगे एंड लगाकर एंड दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर जब आएगा पहली मर्तबा तो दिस इज अ बुक, यानी कि ये एक आम किताब है। अब जब मैंने यहाँ पर बात की दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी ये वही किताब है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। तो यहाँ पर अब एक बार उसके बारे में बात हो चुकी है, दोबारा से मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं आ की जगह मैं लगाऊंगा द बुक, यानी कि ये वही बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर ये खास मतलब वो उसी चीज़ के बारे में हम दोबारा बात कर रहे तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल किया गया है। जब भी किसी लफ्ज़ की शुरू में वावेल साउंड की आवाज़ सुनाई देती है तब हम दा को दी पढ़ते हैं। जैसे आगे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। उसी तरीके से जब भी किसी लफ्ज़ की शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ सुनाई देती है तब हम दा को दा पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर
हम यहाँ मिसाल के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो द पेन, अब ये द पेन कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, पेन का जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद में द ईयर, द ईयर, अब यहाँ पर ईयर का जो साउंड है वो वावेल साउंड है, वावेल से लिखा जा रहा है लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो ईयर, यो की आवाज आ रही है, यो, ईयर, ईयर नहीं ईयर। तो इसीलिए साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे द ईयर। उसके बाद में द बॉय, बॉय का जो साउंड है पहला वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बॉय, द बॉय, इसलिए यहाँ पर द हम पढ़ेंगे। उसी तरीके से द मून कुदरती चीज है, एक ही है पूरे दुनिया में, तो हम द मून, द का साउंड वॉवेल साउंड आ रहा है इसीलिए हम इसको द मून पढ़ेंगे। उसके बाद में द रिवर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, द रिवर। उसके बाद में द गर्ल, अब द जो गर्ल क्यों पढ़ना, गर्ल का जो साउंड है पहला वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसीलिए द गर्ल। उसी तरीके से जब भी हम देखते हैं मूवी वगैरह पिक्चर वगैरह दी एंड बोलते हैं, द एंड बोलते हैं क्या, नहीं, उसका क्योंकि एंड का जो साउंड है पहला जो एंड का जो साउंड है वो आ रहा है वॉवेल साउंड, AEIOU में से एंड, तो इसीलिए इसको पढ़ा जाता है दी एंड। तो हम उसको दा को क्या पढ़ेंगे, दी एंड। पिक्चर खत्म होती है तो क्या होता है, दी एंड। उसी तरीके से एलिफेंट, अगर ग्रुप ऑफ एलिफेंट के बारे में हम बात करेंगे तो दी एलिफेंट, द एलिफेंट ग्रुप, द ग्रुप ऑफ द एलिफेंट, ग्रुप ऑफ द एलिफेंट यानी कि हाथियों का झुंड, द ग्रुप ऑफ द एलिफेंट। अब यहाँ पर द एलिफेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो साउंड है वो वावेल साउंड आ रहा है इसीलिए द एलिफेंट पढ़ेंगे। उसी तरीके से द एयर, द एयर, द एयर, क्योंकि एयर का जो साउंड है वो वावेल साउंड है। उसी तरीके से दी अर्थ, इसको द अर्थ नहीं पढ़ेंगे, दी अर्थ, इसका साउंड दी अर्थ, इसलिए हम दी पढ़ रहे हैं, दा को दी पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो वावेल साउंड आ रहा है इसीलिए हम पढ़ेंगे दी अर्थ। उसके बाद में दी ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट, अब ये कॉन्सोनेंट है, ये साइलेंट भी कहलाता है लेकिन आवाज किसकी आ रही है, वावेल की आ रही है, दी ऑनेस्ट। तो हम तो द ऑनेस्ट नहीं दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे, दी ऑनेस्ट। उसी तरीके से द एफेल टावर नहीं बल्कि दी एफेल टावर, दी एफेल टावर। एफेल का जो साउंड है वो क्या आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है, तो इसी तरीके से हम इसको दी एफेल टावर पढ़ेंगे। समझ में आई बात। तो ये है हमारा दा को दा कब पढ़ा जाता है और दा को दी कब पढ़ा जाता है। किसी भी वर्ड के साउंड को जब हम चेक करते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो दा पढ़ेंगे, अगर वो वावेल साउंड है तो दी पढ़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द कंपल्सरी टू यूज, कंपल्सरी टू यूज हम उसको कब उसको कंपल्सरी बनाएंगे, जब हम किसी यूनिक चीज के बारे में या पीपल के ग्रुप के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप के बारे में बात जब हम करते हैं। जैसे एग्जांपल, द अर्थ, द ताजमहल, द सन, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द स्काई, द वर्ल्ड। जब भी किसी खास कुदरती या बहुत फेमस चीजों के नाम से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। द ग्रुप ऑफ फैमिली, द ग्रुप ऑफ द थिंग्स, देन वी विल यूज द। जब भी किसी खास ग्रुप या फैमिली के बारे में जिक्र किया जाता है तब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द खान्स फैमिली, द गुप्तास फैमिली, द मराठास, द पठान, द जैक्स, etc। इन सारी चीजों से पहले हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से द ओल्ड, द फर्स्ट, द सेकंड, द फर्स्ट टाइम, द फास्टेस्ट, ऐसी जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है इस पर भी हम से पहले भी द का इस्तेमाल
किया जाता है। जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं तब भी द का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल: द लाल किला, द मोस्ट, द लोएस्ट, द नियरेस्ट, द थर्ड, etc। जब भी किसी खास शहर के बारे में जो छोटी छोटी रियासत या उससे पहले किंगडम लगा हो तब भी द का इस्तेमाल किया जाता है। किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक डे, जैसे कि विथ कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम विच कंबाइंड स्टेट्स टुगेदर, किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ द आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ द आयरलैंड। इन सारी चीज़ों से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, ओनली से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल के बाद और होल से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द बुक्स आर हियर, इस तरीके से वर्ड ऑल द बुक्स आर हियर। द होल वर्ल्ड, द आई विजिटेड द होल रूम, आई विजिटेड द होल रूम, मैंने तमाम कमरे का मुतालिया किया, मैंने तमाम कमरे को दौरा किया। अब देखते हैं कि किस जगह पर द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नॉट यूजिंग द बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, शहरों से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, किसी खास बीमारी के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, किसी मखसूस प्रॉपर नाउन से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, एक्सपेक्शंस ऑफ ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, किसी शहर के नाम से पहले लेकिन उसको छोड़कर, जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी हो उसको छोड़कर अगर किसी शहर का नाम हो तब भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे और खाने से पहले, जैसे सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, खाने से पहले बिफोर द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, इस तरीके से हम इन डिनर के पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसी तरीके से हॉस्पिटल से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होगा, गॉड से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, स्कूल से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।